गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि 11 सितंबर का दिन इंडसइंड बैंक का कैसा रहा और अब 14 सितंबर की संभावना कैसी रह सकती है। देखिए जहाँ पर इंडसइंड बैंक क्लोज होता है वो है 610 रुपये 35 पैसे का भाव। और अगर आप देख स्टॉक ने जो हाई लगाया वो लगाया 622 रुपये 40 पैसे का। स्टॉक लो लगाता है 603 रुपये 25 पैसे का। चलिए अब मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेके जाने से पहले आपको फिर से कुछ इनसाइड कैंडल के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए स्टॉक खुलता है विद अ बिग कैंडल, आपके सामने यहाँ पर ये बनती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये रेंज है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है हमें इसको ट्रेड किस तरीके से करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब हुआ क्या कि जो ये वाली रेंज है इसकी जो, और ये वाली रेंज है ऊपर की तरफ, आप देखिए स्टॉक जो है वो साइडवेज रहा। स्टॉक ने नीचे की तरफ ब्रेक भी किया, बट अगर आप देखेंगे तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया। और अगर आप देखेंगे वो पहली बार यहाँ पर भी अगर आपने बाइंग आपका ऑर्डर इनिशिएट करवा दिया होगा उसने, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी कहीं ना कहीं हिट हो चुका होगा वापस दोबारा से। तो ये देखिए यही वो 30% ऑफ द टाइम है जब ये इनसाइड कैंडल काम नहीं करता सही से। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने आपको बोला ना 70% ऑफ द टाइम ये बहुत अच्छे से काम कर जाएगा आपके लिए। 30% ऑफ द टाइम ये आपका स्टॉप लॉस लेके जा सकता है। ये वही टाइम है जो आपने कल इंडसइंड बैंक में देखा। अब मैं आपके लिए फिर से आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। यहाँ पे काफ़ी लोगों को डाउट था कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल में कैसे काम करना था। देखिए आपके पास, आप अगर लेट्स सपोज मैं ज़रोदा का सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, आप किसी का भी अगर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वहाँ पर देखिए एक डलते हैं मार्केट ऑर्डर्स और एक डलते हैं लिमिट ऑर्डर्स। ठीक है, मार्केट ऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि आपके पास जो जिस टाइम पे भी मार्केट चल रही है आपने इमीडिएटली उसी भाव पे मार्केट पे चीज़ खरीद ली। जब आप लिमिट ऑर्डर डालते हैं तो लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जब वो प्राइस आएगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, वो प्राइस नहीं आएगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आ गई आपको मेरी बात? तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर पहले तो आप एक बाय का ऑर्डर डालेंगे लिमिट में, ठीक है, और वो बाइंग का ऑर्डर कहाँ डलता है? ये ग्रीन कैंडल का हाई, ये आपका बाइंग का ऑर्डर बनता। आपको सेल का ऑर्डर डालना था जो उसका ग्रीन कैंडल का लो है, सेल का ऑर्डर यहाँ डालते लिमिट में। जब आप ये दोनों चीज़ें डालेंगी कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला जब तक वो प्राइस हिट नहीं हो जाता। अगर पहले ये वाला प्राइस हिट हो जाएगा तो आपको खुद से ये बाइंग ऑर्डर कैंसिल करना है सिस्टम में, और आपको जो अपना स्टॉप लॉस है वो फिर उसके बाद लगाना है। आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? जहाँ पर आपने ये आपकी सेल ऑर्डर जिस कैंडल पे एग्जीक्यूट हुआ है उससे जो पहले वाली कैंडल बनी है उसका हाई आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। सिमिलरली अगर आपका यहाँ पर अगर बाइंग ऑर्डर इनिशिएट हुआ है, पहले लिमिट ऑर्डर में बाइंग ऑर्डर इनिशिएट हुआ है, तो आपको जो सेल ऑर्डर है उसको आपको कैंसिल करना है। आपको कैंसिल करने के बाद क्या करना है? जहाँ पर आपका ये बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है उससे जो पहले कैंडल बनी है, उससे पहले जो कैंडल बनी है उसका लो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं यहाँ पर। अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जब स्टॉक इसी कैंडल के अंदर कितना टाइम बिता दिया, देखिए आप मेरी बात सुनिए, 15 मिनट का चार्ट है, आप खुद, अब सॉरी 5 मिनट्स का चार्ट है, मुझे खुद बताइए यहाँ पर कितना टाइम है जो इसने इसी रेंज के अंदर बिताया फ्राइडे को, राइट? तो आपको ये चीज़ समझनी है। चलिए मैं आपको लेवल समझाता हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल क्या होंगे इंडसइंड बैंक में। तो देखिए 595 से लेके 600 ये एक अच्छा सपोर्ट का जोन है अभी भी स्टॉक के पास। अगर यहाँ पर हम इसको ब्रेक करते हैं और इसके नीचे ट्रेड करेंगे तो 574 का लेवल है जो कि अगला सपोर्ट का जोन बनता है इंडसइंड बैंक के लिए। देखिए उसके बाद आपके पास जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है तो 624, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। स्टॉक अगर इसको पार करेगा, इसके ऊपर 20 से 25 मिनट ट्रेड करेगा, तो जो अगला टारगेट आपका स्टॉक का बनना चाहिए वो 634, और 634 के बाद जो अगला टारगेट बनता है वो बनता है 644। ये आपको दिमाग में रखने हैं तीनों टारगेट। चलिए अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन के ऊपर। देखिए जब भी आप और मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं मैं हमेशा आपको एक बात याद करवाता हूँ कि यहाँ पर जो भी लेवल्स मैंने चार्ट्स के ऊपर मार्क किए हम इसको ऑप्शन चेन के साथ भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। आप देखिए हम सपोर्ट के ऊपर चलते हैं। 600 की स्ट्राइक के ऊपर आप देखेंगे तो 68,800 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पे राइट हुए हैं, और 6,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ओपन खड़े हैं पुट साइड के ऊपर, राइट? 600 की स्ट्राइक के ऊपर 580 की स्ट्राइक अगर आप देखेंगे तो 6,400 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको यहाँ पर पुट राइटिंग दिखेगी। 4,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े। तो देखिए ये अभी भी जो लेवल है 600 वाला स्ट्राइक वाला, ये कहीं ना कहीं पुट्स और
कॉल्स, मतलब बियर्स और बुल्स में कहीं ना कहीं एक फाइट का जोन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कॉल साइड पे भी 68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको राइटिंग दिख रही है। 5,56,800 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन करे, तो यहाँ पर एक टफ जोन है कि यहाँ पर ये इसको बुल्स होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको जो नीचे का लेवल है 574 का, जो मैंने आपसे बात करी थी, वो आपको तेज़ी से आता दिख सकता है। अब ऊपर की तरफ जब हम 624 आपके रेजिस्टेंस की बात करते हैं, देखिए 620 की स्ट्राइक के ऊपर फ्रेश 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको यहाँ पर कॉल राइटिंग दिख रही है। 8,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। 640 की स्ट्राइक के ऊपर चलिए 64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको फ्रेश कॉल राइटिंग दिख रही है। 11,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। मैं 660 की स्ट्राइक पे भी आना चाहूँगा। देखिए 41,600 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको यहाँ पर कॉल राइटिंग दिख रही है, और 12,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। देखिए अब ऊपर तक 700 तक की भी कॉल राइटिंग हुई है यहाँ पर, आप देख रहे हैं 700 तक की कॉल राइटिंग हुई यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कई लोगों को लगता है कि ये सिचुएशन जो है ये शायद ऊपर की तरफ भाग सकती है, यहाँ पे स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ भाग सकता है, क्योंकि हमने भी पीछे बात करी थी फ्लैग पैटर्न की, आपको याद होगा। अगर इस फ्लैग पैटर्न से ऊपर का ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक देगा यहाँ पर अभी आपको, तो आपको एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने की मिलेगी। अगर आपको वो वीडियोज़ याद है पिछली दो, तो अगर आपको नहीं है तो प्लीज़ पिछले दो वीडियो ज़रूर देखिए, 11 सितंबर और 10 सितंबर की, तो ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारी क्लैरिटी है जो वहाँ पर मिल जाएगी। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, इनसाइड कैंडल के साथ किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मेरा एक ही आपको मकसद है बताने का, वो ये है, जब ये चीज़ें सीख रहे हैं आप प्लीज़ इसको इमीडिएटली अगर ट्राई भी करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको इनसाइड कैंडल बनती दिख रही है, एक शेयर उठाइए, लेट्स सपोज वो जहाँ पे भी बन रहा है उसका एक शेयर बाय कर लीजिए, वन सिंगल स्टॉक उसका बाय कर लीजिए। और जब आप सिंगल स्टॉक उसका बाय करेंगे तो आप उसके बाद उस पर देखिए किस तरीके की मूवमेंट आती है। आप बहुत बड़ा रिस्क लो ही, मतलब एक सिंगल स्टॉक बाय करें, वन स्टॉक बाय करें। पेपर ट्रेड करना चाहे तो पेपर ट्रेड कर ले, वरना एक सिंगल स्टॉक बाय करके उसका स्टॉप लॉस लगा के काम करके देखिए कि आपके लिए मार्केट में किस तरीके से ये पैटर्न काम करता है, आप चीज़ें सीख पा रहे या नहीं पा रहे। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप इकट्ठे एक बहुत सारा बड़ा लॉट काम कर ले, तो आपको चीज़ें सीखनी है, सीखने के बाद आगे काम करना है। विदाउट प्रैक्टिस इस मार्केट में पैसे मत लगाइए। गेम नहीं चल रही है यहाँ पर कि जो आप अपना पैसा मशीन में डालेंगे और आपको पैसा वापस मिल जाएगा। अगर आप गलत भी चले गए, यहाँ पैसा चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ें मैं इसी नोट के साथ ये वीडियो को एंड करूँगा, तो ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपको ये ध्यान में रखकर काम करना है स्टॉक मार्केट में, राइट। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कैसे प्रेस कर दे, ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।